सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। ओम जेतुधाने प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि भंगिनः ते कागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं वा पुष्पयात्मा विवर्तनं वा मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगन्नामाय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना वेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या शान्तिरेवा सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः स्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता निहानां परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की श्री वाके बिहारी लाल की श्री व्यास नारायण भगवान की। अर्चना में भेंट पूजन क्या करें? हे पूज्य, तब अर्चना में भेंट पूजन क्या करें जबकि तन मन धन तुम्हारे और अर्पण क्या करें? राजेश्वरी सिन्हा जी, श्वेता जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन और वंदन करें। करेंगे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से अमृतवाणी। शरणागत है स्वीकार करो तुम
स्वीकार जय जय श्री राम। इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की पावन में निरंतर हम इस कथा को 2 दिन से श्रद्धा भक्ति और भाव से श्रवण करते हैं और उसका प्रभाव हमारे हृदयों में दिख भी रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हमारा मन घर में लगना बंद कर दिया है। पहले जो घर हमको बहुत अच्छा लगता था, अब हमें अपने घर से ज्यादा ये पांडाल अच्छा लगता है। अब हमारे हृदय इस ओर अपने पैर बढ़ा है, जबकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत है। भगवान सूर्य की अपनी पूरी कृपा बरसाए हुए। सुबह किसी व्यक्ति ने बड़ी चिंता व्यक्त की कि महाराज जी एकदम से मौसम बेकार हो गया और बरसात आ सकती है बहुत तेज। हम बोले कि भैया इतनी किसी की औकात नहीं है कि भगवान के कार्य में बाधा बन सके। बरसात होकर नहीं आराम से भगवान सूर्य की चिंता ही चिंता करता था और प्रत्येक दिन का उसे 1 रुपया मिलता नहीं। वो 1 रुपये लेकर के आराम से जाकर के उस 1 रुपये को अपना खर्च वर्च करके आराम से शाम तक खर्च करके और सो जाएगा। पुराने जमाने की बात थी, 1 रुपये की कीमत बहुत होती। और राजा जब ये सब चीजें देखता था कि मैं इसको 1 रुपया देता हूँ और 1 रुपये में ये इतना प्रसन्न रहता है कि इसके चेहरे पर कभी भी मैंने स्ट्रेस नहीं देखा, इसे मैं परेशान नहीं देखता। मेरे पास में बहुत कुछ वैभव है, मेरे पास में सारी चीजों की संपन्नता है, लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी शांति से और आनंद से नहीं रह पाता। क्या कारण है कि मेरे पास में भगवान ने सब कुछ दिया है, तब भी मेरे को सुख चैन नहीं है। इसको मैं सिर्फ 1 रुपया देता हूँ कि आराम से सुख और चैन के साथ में रहता है। राजा ने अपना एक दिन मंत्री बुलाया, बोले मंत्री जी जरा आपसे कुछ बातचीत करनी है, एक समस्या आई है, उस समस्या का जरा समाधान आपको देना है। मंत्री ने कहा महाराज आज्ञा करो। बोले ये जो नाई मेरे पास में रोज आता है, इसका 1 रुपया बंधा हुआ है और तुम इसके घर जाओ और घर जाकर के देखो कि ये अपना जीवन कैसे जीता है। मंत्री गया, मंत्री ने जाकर के देखा, जैसे ही राजा 1 रुपया देता है उसका, ये नाई सबसे पहला काम क्या करता है, उसमें कुछ पैसे जाकर के एकदम से दान देता है और दान देकर के घर जाते 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 वो रुपया खर्च कर देता है, सारी व्यवस्थाएं करके ले जाता है। तो मंत्री ने आकर के राजा को बताया। तो राजा बोला कि 1 रुपये में खुश रह सकता है। तो हाँ, राजा मंत्री से बोला कि इस प्रश्न का हल लेकर के आओ, ये 1 रुपये में कुछ कैसे है। मंत्री ने कहा महाराज ठीक है, इस समस्या का प्रश्न का हल भी आपको देंगे, आप कुछ दिन रुको। तो मंत्री ने क्या काम करा, एक दिन 99 रुपए की पोटली बांधी और नाई के घर में फेंक दी और फेंक करके नाई के घर से वापस आ गए। नाई ने देखी कि मेरे घर में एक पोटली है, नाई ने पैसे गिने, पैसे गिनने के बाद में देखा 99 रुपए हैं। आज पहली बार नाई के मन में विचार आया कि मैं 100 करना। नाई गया राजा के पास में, राजा के पास में जाकर के मालिश की, राजा ने 1 रुपया दिया। घर जाते जाते वो 1 रुपया खत्म हो गया, वो 100 पूरे नहीं होगा। अब नाई ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि कल मैं कुछ नहीं करूंगा, कल मैं वो 1 रुपया इसमें डाल दूंगा।
आज ना तो किसी को दान दिया, ना घर के लिए कुछ लिया, ना कुछ करा, और कुछ जाकर के पोटली में वो जो 99 थे 1 रुपये डाला, तो उसके मन में भाव आया भाई अब ये 100 हो, अब 100 हो गए। तो फिर पोटली को देखा, बोले कि अब 100 हो गए, अब 100 को 200 करना है, अब 200 कैसे करें? तो फिर बाजार में निकल गया, पूरे दिन बाजार में गया, सबसे पूछा भैया 100 रुपये 100 की 200 कैसे होंगे? किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया। जब एक दिन निराहार हो गया पूरा, तो टेंशन होने लग गई कि 100 की 200 कैसे करते हैं, क्योंकि राजा का तो नियम था कि राजा तो 1 रुपया देगा। अब जब ये कई दिन हो गए वो 100 के 200 पूरे होते नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे जो नाई था वो टेंशन में आने लग गया। अब उसको रात को नींद नहीं आती। अब सबसे पहले उन 100 रुपये की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि उन 100 को कहाँ रखना है, इसलिए नींद नहीं आती। कभी तकिए के नीचे रख लेता है, कभी बेड के नीचे रख लेता है, कभी कहीं रख लेता है, छुपा छुपा करके चारों ओर रखता है चोरी की तरह। तो जब राजा ने 15-20 दिन स्त्री देखी कि अब इसके चेहरे पर तनाव आ रहा, तो राजा पूछता है नाई से, भैया तू इतना खुश रहता था पहले, आजकल तेरे मतलब दिमाग में बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है, तो तेरा चेहरा बिल्कुल मलिन होने लग गया है, तेरे चेहरे पर साफ दिखता है कि दुखी रहता है, साफ दिखता है कि तेरी आंखों के नीचे काले काले घेरे आने लग गए, आगे 15-20 दिन में इतनी टेंशन क्यों हो गई तुझे, क्या बात हो गई? तो राजा को बताता नहीं है, बोले नहीं महाराज मुझे तो जब महीनों हो गए तो राजा ने और नाई से पूछना बंद कर दिया। अब मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा कि भाई मंत्री, हमारा नाई तो कमजोर होता जा रहा है, ना तो ये टाइम पर आता है, मुझे लगता है इसे टाइम पर भोजन भी नहीं मिल रहा, और मुझे लग रहा है टाइम पर सोता भी नहीं है। तो मंत्री हंसने लगा, बोले महाराज अभी तो 1 ही महीना हुआ है ना। बोले हाँ। बोले यही आपके प्रश्न का हल है, जिस चक्कर में आप लगे हुए थे उसी चक्कर में अब ये नाई लग गया है। जब पूछा क्या बात कर रहे हो, मैं किस चक्कर में लगा हुआ था? बोले आप भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए हो, आप भी अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हो, इसलिए आपको भी रात में नींद नहीं आती। अब ये जो नाई है ये भी अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है, इसलिए इसको भी नींद नहीं आती। राजा बोला मतलब? बोले महाराज मैंने 99 रुपए की पोटली इसके घर में डाली थी, इसने उसने जैसे तैसे करके 100 तो कर लिया, लेकिन 100 के बाद में 200 की ओर की यात्रा कर रहा है, इसे 200 कर लेंगे, और इस पर 200 पूरे हो गए नहीं दे रहे, और उस 200 के चक्कर में ये लगातार चिंतित है। आज राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। मंत्री ने कहा कि महाराज उससे वही व्यक्ति जी सकता है जो आज में जिएगा, जो कल में जिएगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ध्यान रखना, हमारे सुख ना रहने का एक कारण है कि हम फ्यूचर को तैयार करने में लगे हुए होते हैं, और जबकि हमारा जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। और इस धन को कमाने की जो एक विशेषता है कि जितने भी लोग दुनिया में धन कमा रहे हैं वो धन उनके काम में कभी आता ही नहीं। कभी भी देख लेना, कोई अरबपति आदमी है तो भी वो धन दूसरों के लिए खर्च करेगा, अपने ऊपर जितना खर्च कर लेगा, लिमिटेड है। अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लोगे, अच्छे से अच्छे कितना खा लोगे, अच्छे से अच्छे कमरे में रह लोगे। कमरे में तो एक भी रहोगे, चाहे सही जवाब से भरे, लेकिन रहोगे तो एक ही कमरे में ना, एक कोई बेड मिलेगा ना सोने के लिए, बाकी सब तो व्यवस्था अन्यत्र लोगों के लिए है ना। उनसे कहा था बेटा भगवान इस धरा को छोड़ करके चले गए हैं, तो अब हम भी इस धरा पर नहीं रहेंगे, हम भी वहीं चले जाएंगे जहां मेरे को गई चले। परीक्षित नाम का जो छोटा सा बालक है ये अभिमन्यु का पुत्र है, ये अभी बहुत छोटा है। तो ये बालक अपने बाबा के सामने हाथ जोड़कर पूछता है, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अभी तो मुझे लगता है कि मेरे खेलने कूदने के दिन है और आप मुझे इतने बड़े राज्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रहे हो, मैं इसे कैसे चला पाऊंगा? महाराज कहते हैं
एक बात ध्यान रखना, जिस किसी ने भी आज तक धर्म के साथ में कोई भी कार्य किया है तो उसकी आयु कोई मायने नहीं रखती कि वह किस उम्र में है। और जिस राज सिंहासन पर मैं तुमको बैठा रहा हूं, ये भगवान का आदेश है। क्योंकि मैं जब इस राज सिंहासन पर बैठा था तो ये मेरे लिए भगवान का आदेश था कि मुझे इस गद्दी पर बैठ करके सुचारू रूप से सारे कार्य करने हैं। और यदि भगवान यहाँ से चले गए तो हमारा अधिकार भी बनता कि हमने, इसलिए भगवान का जो आदेश है वो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ इस बात को कि तुम्हें धर्म के साथ में इस राज्य को चलाना है। परीक्षित जी महाराज कहते बाबा मेरे को क्या करना होगा? उन्होंने कहा 4 काम करने होंगे। राज्य को चलाने के लिए राजा को 4 काम करने चाहिए। क्या बेटा? अभिवादनशीलस्य नित्यं गर्भोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या योगम। अपने से बड़ों का हमेशा सत्कार करना, अपने से बड़ों के सामने हमेशा झुक कर के रहना। जो मनुष्य अपनों से बड़ों के सामने विनम्र रहता है, अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। उसे 4 चीजें इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे 4 चीजों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर उनको 4 चीजें अपने आप ही प्रदान कर देते। सबसे पहली चीज उस व्यक्ति की आयु बढ़ने लग जाती है। दूसरी चीज उस व्यक्ति की विद्या बढ़ने लग जाती है। तीसरी चीज उस व्यक्ति का यश बढ़ने लग जाता है। और चौथी चीज है उस व्यक्ति का बल बढ़ने लग जाता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उस व्यक्ति की अपने आप बढ़ने लग जाती है जो व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान करता है। राजा परीक्षित को उनके बाबा समझा रहे इस बात, जिनका नाम है युधिष्ठिर जी महाराज, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। दूसरा एक बात और युधिष्ठिर जी महाराज बताते हैं परीक्षित, प्रजा को पुत्र के रूप में देखना और न्याय करना, कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेना, कभी भी किसी को ऐसा काम नहीं करने देना जिसके कारण से इस प्रजा में रहने वाले लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। तुमको इस गद्दी पर बैठ करके धर्म के साथ में न्याय करना है। युधिष्ठिर जी महाराज ने तिलक किया है परीक्षित का, आज राज सिंहासन पर बैठा है और राज्य तिलक करके परीक्षित जी महाराज को आज वह चक्रवर्ती सम्राट का राज सिंहासन प्रदान किया है। और परीक्षित जी महाराज ने बड़ी छोटी सी आयु से उसको चलाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित जी महाराज अपने धर्मात्मा राजा हैं कि कभी कभी वेश बदल करके साधु संतों की कुटिया में जाते हैं और उनकी कुटिया में झाड़ू लगा करके आते हैं, उनके चरण दाब करके आते हैं। क्योंकि राजा की से तो कोई सेवा नहीं कराएगा, इसलिए राजा अपना वेश बदल लेते हैं। इतने धर्मात्मा राजा है यह राजा परीक्षित। और एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो आज मैं अपना खजाना देखता हूँ खजाने में क्या क्या है। तो आज खजाने वाले कक्ष में जब गए तो देखा एक बड़ा ही स्वर्ण का सुंदर सा मुकुट रखा है। उस मुकुट को देख करके राजा परीक्षित बड़े ही प्रभावित हुए और राजा परीक्षित ने आदेश दिया सैनिकों की, सैनिकों इस मुकुट को लेकर के आओ, ये मुकुट बड़ा सुंदर है और इस मुकुट को मैं पहनूंगा। तो क्योंकि राजा का सैनिकों को आदेश था तो सैनिकों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, सैनिकों ने कुछ पूछा नहीं बचा नहीं और सीधा राजा के पास में आए और प्रातःकालीन आज मस्तक पर एक नया मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया है। और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया, राजा परीक्षित के मन में आज प्रथम बार ये भाव आया है कि मैं राजा हूं और मुझे जाकर के शिकार करना है। आज राजा परीक्षित के मन में जीव की हत्या करने का विचार मन में आया है पहली बार। जबकि राजा परीक्षित का जो राज्य था वो इतना सुंदर राज्य है कि उसके अंदर जीव जंतु मनुष्य सब समान भाव से रहते हैं। यहाँ तक कि सिंह भी मृग को नहीं मानता, सिंह और मृग दोनों एक ही नदी में
पहली बार राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हुई। एक बात याद रखना मेरे भैया, जब मैं इस शब्द का प्रयोग करा करूँ ना, एक बात याद रखूंगा, तो ये ध्यान को कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला, कुछ विशेष बोलने वाला, ये विशेष बोलने का संदेश देता हूं मैं। तो इस शब्द पर एकदम से ध्यान आकर्षित किया करना। जब भी हमारे मन में किसी जीव की हत्या करने का या किसी को कष्ट देने का विचार मन में आए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने कोई आज या तो दूषित संगति प्राप्त की है, या आज तुमने कोई दूषित अन्न खाया है, या आज कहीं ना कहीं से तुम्हारे घर में दूषित धन आया है। जब कभी भी हमारे घरों में, हमारे मनों में नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो समझ लो कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि सात्विक व्यक्तियों के जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, नेगेटिव नहीं होते, वो किसी को कष्ट देने का नहीं सोच सकते। तो ये ऋषि हैं, ये सूत जी महाराज से पूछते, प्रभु राजा परीक्षित के मन में ये भाव क्यों आया? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये जो मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया है ना, ये जरासंध का मुकुट है। और जरासंध बड़ा पापी था। पहले नियम था कि जिस भी राजा को जो भी हरा देता था, उसका मुकुट लाकर के राज्य में जमा कराया जाता था। तो ये जो मुकुट है जरासंध का है, और उनके माध्यम से देखिए, शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जाती है, उसके 4-5 माध्यम होते हैं। एक माध्यम से शरीर के अंदर ऊर्जा या कोई भी चीज नहीं जाती। हमारे शरीर से जो भी चीज टच हो रही होती है, वह हमारे शरीर को प्रभावित करती है। यदि हम हाथों में सोना पहनते हैं, तो उसका शरीर में रिफ्लेक्शन होता है। अपना वस्त्र, अपना भोजन, अपनी संगति, ये 3 चीजें यदि अच्छी हैं, तो आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जी सकते हो, बहुत अच्छे से जी सकते हो। यदि ये 3 ही चीजें डिस्टर्ब है, मान लो तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने। अच्छे कपड़े का मतलब क्या है? अच्छे कपड़े का मतलब महंगा कपड़ा नहीं होता, हमें चाहिए। आप कभी ध्यान देना, एक बात, एक मांस खाने वाले व्यक्ति को साथ में खड़े कर देना, और एक शाकाहारी व्यक्ति को साथ खड़े कर लेना, और उन दोनों का जीवन 15 दिन देखना। 15 दिन गौर देना दोनों के जीवन में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो शाकाहारी व्यक्ति है, वह शांत स्वभाव का होगा। वो निर्णय लेने की क्षमता बड़ी आसानी से अपने पास में रखता होगा। लेकिन जो मांसाहार करने वाला व्यक्ति होगा, वो छोटी छोटी चीजों पर डिस्टर्ब हो जाएगा, छोटी छोटी चीजों आगे, लेकिन एक भी जंतु का शिकार नहीं कर सकता। देखिए, हमारे कभी कभी पुण्य जो है ना, वो हमको रोक देते हैं गलत काम करने के लिए। हम करना भी चाहते तो रुक जाते, हम प्रयास भी करते तो वो होता नहीं। ये हमारे पुण्यों का प्रभाव होता है। राजा परीक्षित को प्यास करने लगी, तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक कुटी है, इस कुटी में शायद कोई रहता होगा, तो उससे जल मांगूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी और मैं जाकर के घर चले जाऊंगा। तो परीक्षित जी महाराज कुटिया में गए, तो देखा एक साधु साधना अवस्था में बैठे हैं, और वो साधु जो है साधना अवस्था में बैठ करके इस स्थिति में नहीं है कि किसी के आने और जाने का भान उनको हो पाए। तो राजा परीक्षित उनसे आकर के आवाज देता है बड़ी जोर से कि महाराज जल चाहिए, जल पिला दो, प्यास लग रही है बहुत जोर की। तो वो साधु कुछ बोलते नहीं। उसके पास में सामने ही एक सर्प पड़ा था भरा हुआ, उस सर्प को लेकर के सभी मुनि के गले में डाल दिया कि सर्प के समान है। आने वाले अतिथि की सत्कार नहीं कर सकता, स्वागत नहीं कर सकता, किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, तेरा इस कुटिया में रहने का क्या लाभ है? इसलिए गले में सर्प डाल दिया कि बोले जब तू उठेगा तो तेरे को समझ में आएगा कि कोई आया था इस कुटिया में। अब इस दृश्य को सभी मुनि का जो शिष्य है गौरमुख वो देख रहा था, तो गौरमुख ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। गौरमुख जो था महाराज, वो सभी मुनि के पुत्र जिनका नाम है
द्रौपदी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, साधना में विघ्न कर रहा था और तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। संगी ने आपने क्या नकाब देखा, संगी को बड़ा गुस्सा आया। संगी ऋषि ने तुरंत ही गंगा से जल लिया और जल लेकर के हाथ में जल लेकर के शाप दिया कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान किया है उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जानी चाहिए। उसे तक्षक सर्प आग पे डलेगा क्योंकि उसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, तो सर्प ही उसका काल बनेगा। संगी ऋषि जो पिता है सभी मुनि, वो नेत्र बोले सभी खुशी के अपने गले में सर्प पड़ा देखा। सभी मुनि बोले सर्प संगी क्या हो गया, क्यों रो रहा है भैया? बोले पिताजी आज आपका अपमान मेरे होते हुए हो गया। क्या हो गया? बोले कोई आया था, उसने आपके गले में ये सर्प मरा हुआ डाला है, लेकिन आप पिताजी क्रोध नहीं करना, आप अपमानित नहीं होना। आज से 7वें दिन उसको इस धरती को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। आज से 7वें दिन मैं जीवित नहीं बच सकता। अभी बोले अरे ऐसा क्या किया? बोले मैंने 7वें दिन मृत्यु का श्राप दिया है, आज से 7वें दिन की मृत्यु हो जाएगी। सभी किसी ने कहा अरे संगी तूने अपने पुण्य को क्षय कर दिया। संगी के सामने सभी पुण्य नेत्र बंद करे, पता चला कि यहाँ तो राजा परीक्षित आया था। आज संगी से कहते हैं बेटा तूने तो आज घोरतम अपराध कर दिया, तूने तो आज समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आज इस दुनिया से ऐसा व्यक्ति खो देंगे हम जो इतना धर्मात्मा है, जिसके कारण से इस राज्य के अंदर आज तक कोई भी अन्याय नहीं हुआ है। ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। संगी तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? संगी जीवन में याद रखना, कभी भी बिना सोचे बिना विचारे किसी भी निर्णय पर मत जाना। तुम बिना सोच के बिना विचार के तुमने ये निर्णय लिया है और यह निर्णय समाज के लिए घातक होगा। श्राप मिलने से व्यक्ति को नरक का भागी होना पड़ता है, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। यदि कोई संत हमको श्राप दे देता है किसी कारण से, कोई साधु हमको श्राप दे देता है किसी कारण से और वह श्राप फलित हो जाता है, तो उसके व्यक्ति के जो सबसे पहले पुण्य होते हैं ना, वो क्षय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को पुनः सब कुछ चालू करना पड़ता है और व्यक्ति नरक में जाता है। तो यार आज मैंने क्या कर लिया, आज ये मैंने कैसे कर दिया और अब मैं इस राज्य के अंदर नहीं रहूंगा। मुझे लगता है मेरे से कोई गलती हुई। आज तो मुझे शिकार करने का मतलब विचार कैसे आ गया मेरे मन में? मुझे बताया कि महाराज आपको 7 दिवस की मृत्यु का श्राप मिला है, यदि आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ सकते हो तो आप ढूंढ लीजिए और इन्हीं 7 दिन में तुमको सब कुछ करना है। बोले 7 दिन मेरे को दिए हैं? बोले हाँ प्रभु आपके पास में 7 दिन। ठीक है, मैंने तो ऐसा कर्म करा है, परीक्षित कहते हैं मैंने तो ऐसा कर्म किया है कि मेरी तत्क्षण मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो कृपा पात्र है, ये संतों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे को 7 दिन दिए हैं कि मैं अपने 7 दिन में मुक्ति का उपाय खोज सकूं। आपका मेरा संबंध नहीं तकता, ईश्वर ने यही निर्धारित किया था कि आपको और मुझे इतने ही समय तक साथ में रहना है, ये ईश्वर की नियति है। कुल देवी है, राजा परीक्षित के परिवार की ही एक सदस्य हैं, पितामह भीष्म के पिता की पत्नी हैं मां गंगा। पितामह भीष्म जो है ना वो माता गंगा के पुत्र हैं। जाना दुनिया में जब भी कोई समस्या होती है तो गंगा ही व्यक्ति को तारती है, जीते जी भी गंगा तारती है और मरने के बाद भी गंगा तारती है। तो जाकर के माँ गंगा से ही पूछना कि तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि भागीरथ ने अपने कुलगुणों के कुल को तारने के लिए माँ भगवती गंगा को पृथ्वी पर इसीलिए लेकर के आए थे कि मेरे कुल के सभी लोग तर जाए। आज से 7वें दिन यह राजा परीक्षित इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो धर्मात्मा व्यक्ति होने के कारण से सभी को दुख होता है, कष्ट होता है। सभी को लगता है इतना धर्मात्मा राजा जाना नहीं चाहिए था, ये बहुत अच्छा राजा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, सबके कष्टों का हरण किया है, तो सबकी समस्या का समाधान हो। तुम्हारे
परिवार का उनका बालक आज समस्या में पड़ा है, कृपा करके उसकी समस्या का समाधान करो। माँ गंगा ने सारे संतों का आह्वान किया है। मानो माँ गंगा की बहती हुई कलकलधारा ने सबको अपनी कलकलधारा की आवाज से यह संदेश दे दिया कि परीक्षित के मन को जाकर के ढांढस बनाना है। ये श्राप नहीं है, ये तो मेरे लिए वरदान हो रहा है। संसार का नियम तो ये है कि प्यासा कुएं के पास में जाता है, लेकिन कृपा है उसके राजा परीक्षित के ऊपर साधु संतों की कि परीक्षित के पास में कुआं प्यासे के पास में आया। ये सब संत हुए हैं, अपने आत्मा का साथ मिल गया। जिसने भगवान के को गर्भ में ही दर्शन किया हो, जिसकी रक्षा भगवान नहीं की हो, जिसका नामकरण भी भगवान नहीं रखा हो, जो परीक्षा लेने के बाद में ही जिसने जन्म लिया हो, ऐसे महान व्यक्ति को साथ मिल गया। अब नारद मुनि भागे भागे चारों तरफ दौड़ते हैं, परीक्षित के पास में आते हैं। परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे पास में इतने साधु संत हैं, इतने संत हैं कि तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ये संत ही तुम्हारी समस्या का समाधान दे देंगे। परीक्षित कहते हैं, महाराज सबसे पूछ लिया, किसी के पास में समस्या का समाधान नहीं है। बोले तो चिंता मत करना, मैं देख के लाऊंगा किसी ऐसे संत को जो तेरी समस्या का समाधान कर सके। जिस किसी की व्यक्ति के जीवन में संतों का सानिध्य है, तो सब के सब आनंद से विपरीत परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में संतों का होना अति आवश्यक है। इसके सब बड़े भाग से गाइएगा। संतन के संग आगे अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी।
श्रीमद् भगवद गीता हर समस्या का समाधान है। कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब अपनी पुस्तकों को ये नहीं कर सकता कि ये हमारी जो पुस्तकें हैं ये समाज की समस्या का समाधान है। लेकिन सनातन धर्म की तो यह श्रीमद् भगवद गीता है जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बोली गई है। वो कह सकती है हाँ मैं हर समस्या का समाधान हूँ। क्यों? राम की नहीं मानती। हम धर्म को भी मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। ये केवल की और को का अंतर है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो तुम कहोगे हम हिंदू हैं। और यदि थोड़े अज्ञानी हो गए तो कोई जाति बात कर उन्होंने बता दिया कि मैं ठाकुर फलाना छत्तीस जो अपने को जाति को ज्यादा काम रहता नहीं तो कौन मेरी नौकरी तो हो जाएगी। परीक्षित कहता है प्रभु मैं इस श्रीमद् भागवत को संपूर्ण सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे संपूर्ण सुनाइए। तो भगवान सुखदेव जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया और सबसे
दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन है जो हमारे साथ बताते हैं कि दुनिया कैसे बनी। स्वयं को मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी के सबसे पहले सशरीर मनुष्य हैं। हम मनुष्य को कहलाते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। आदमी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, आदमी से आदमी शब्द आया है। हम आदमी नहीं है, हम मनुष्य हैं। हम मनु की संतानें हैं, ये मनुष्य कहलाते हैं। और शत्रुपा उनकी पत्नी है, ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु के चले हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु के चले हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु के चले हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु के चले हुए बंधे हुए चले आएंगे। रोज हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया, रोज हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर पूज्य आपका, जिसने हवा में श्री राधे कृष्ण का नाम लिख दिया। ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए बड़े आदर और सद्भाव के साथ हम आप सब की ओर से, पूरे आयोजन समिति की ओर से आपके चरणों में नमन वंदन करना चाहेंगे। और ये हमारा पुनः हम लगातार कह रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है। योगेश्वर राजू सिन्हा जी पूरे परिवार से निवेदन,
पूज्य के चरण में वंदन करने का जो हमें सौभाग्य मिला है वो आप प्राप्त करें। बड़े के साथ गौरव चंद्राकर जी आप आए। आशीष प्राप्त रमेश बंसल जी, दुर्गा आप अतिशय प्राणी का कष्ट करें। हाँ जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमा विश्वनाथन जी सपत्नी, गिरजा शंकर चंद्राकर जी, परिवार समेत पूज्य महाराज जी के सर चरणों में नमन और वंदन का शुभ अवसर जो मिला है वो हम अपने आप को सौभाग्य महासमुख की पावन धरती की ओर से ये शुभ अवसर जो हमें मिला है वो हम पूज्य श्री के चरणों में नमन और वंदन का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे परिवार को, सिन्हा परिवार को और हमारे बीच आज के संयजमान यहाँ से आप प्रसाद प्राप्ति के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, कभी आया करें ना तो पीछे बैठना तो ताली बजाए। राधे राधे कृष्ण से मिला दे। Oh